हेलो एवरीवन, मैं सचिन कुमार हमारे यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लेके आया हूं आर्टिकल अनुच्छेद 31 के ऊपर। तो इसमें हम इसके बारे में मुख्य जो बिंदु है वो जानेंगे आर्टिकल मौलिक अधिकार में हटाए जाने से पहले। तो चलो जानते हैं मौलिक अधिकार कि पहले क्या था। जो अनुच्छेद 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ये पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार था। यह 7 मौलिक अधिकारों में से एक था और व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित करने से क्या करता था, बचाता था। पहले एक मौलिक अधिकार था, छठा जो हमारा अधिकार था जो क्या आता था आर्टिकल 31 के अंदर। और ये क्या करता था कि व्यक्ति की जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसको उससे दूर जाने से या किसी और के कब्जे होने से उसको बचाता था कि दूसरा उसके ऊपर कब्जा ना कर ले, कानूनी अधिकार के बगैर। अब तो ये कानूनी अधिकार बन गया है, पहले कानूनी अधिकार नहीं था, क्या था, मौलिक अधिकार था। अनिवार्य अधिग्रहण, अनिवार्य अधिग्रहण जब जरूरी हो, ठीक है, जब ये जरूरी हो कि संपत्ति मेरी है लेकिन जब ये है कि राज्य सरकार का अब भाई इस संपत्ति को लेना जरूरी है, उसके ऊपर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई काम कर रही है, तो उसके लिए वो हमारी प्रॉपर्टी है वो ले सकते थे। अनिवार्य अधिग्रहण, ये राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, पब्लिक पर्पज के लिए संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता था। जितनी जरूरत हो वो जो संपत्ति हमारी प्रॉपर्टी है, जमीन है, ठीक है, वो ले सकता था, बशर्ते वह मालिक को उचित मुआवजा दे। इसकी कंडीशन क्या थी कि संपत्ति का अधिग्रहण कर लेंगे लेकिन इसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, पैसा है वो देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज समझो कि किस तरीके से वो ले सकते थे। मान के चलो कि फॉर एग्जांपल कि बस स्टैंड है और अब बस स्टैंड का क्या है, वो साइज है वो छोटा है, वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। और अब डेवलपमेंट के लिए सरकार ने, राज्य सरकार ने क्या डिसाइड किया कि इस बस स्टैंड को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, इसके साइज को भाई बढ़ाना है। तो अब मान के चलो कि उसके पास, उस बस स्टैंड के जस्ट साथ में मान लो मेरी जमीन है, ठीक है। अगर मेरी वहां पे जमीन है, अब राज्य सरकार को उसकी जरूरत है, तो वो राज्य सरकार है वो जमीन मुझसे ले सकती है, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, वो भी उचित मुआवजा, ठीक है। अब मुआवजे का निर्धारण भाई कैसे होगा कि कितने पैसे दिए जाए, भाई 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। तो इसका डिसाइड कौन कर सकता था, कौन कैसे फैसला करते थे, कानून मुआवजे की राशि तय करता था। खुद जो कानून है, लॉ है, वही मुआवजे को निर्धारित करता था और उसके निर्धारण के लिए नियम बनाता था। कि नियम बनाता था, पूरी वो ऑब्जर्वेशन करते थे कि यहाँ पर आसपास में भाई जमीन की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है उस जमीन की, क्योंकि हर एक जगह पे तो सेम नहीं हो सकती ना। अब वो भी ऐसी बात है कि अगर बस स्टैंड के साथ वाली जमीन है वो महंगी होगी, कहीं दूसरी जो जमीन होगी जो उससे एक रिमोट एरियाज में होगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी कीमत कम होगी। तो वो सब वो चीजें देखेंगे। और अदालतें मुआवजे की पर्याप्तता पर सवाल नहीं उठा सकती थी। अदालतें जो कोर्ट्स है उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी कि भाई कम दिए या ज्यादा दिए। तो ये क्या था आपका आर्टिकल 31 था, कब, हटाए जाने से पहले। अब देखो इसके बारे में मुख्य बातें जान लेते हैं। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। हटाए जाने का वर्ष, कब इसको हटाया किया गया, निरस्त कब किया गया, इन द ईयर 1978, 1978 में इसको रिमूव किया गया। संशोधन मींस अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था, ये हमारा था 44वां संशोधन किया गया था। 44वां संशोधन कौन से साल में, 1978 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रभाव, इसका क्या प्रभाव रहा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है, कि जो ये संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, अब ये क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब बात आती है कि कौन से भाग में था ये, भाग 3 में। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारे कौन से भाग में आते हैं, पार्ट में आते हैं, पार्ट 3, भाग 3। अब स्थिति क्या है भाई इसकी, किसकी, संपत्ति का अधिकार की। सर अब ये क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। और कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में आता है, 300A में आता है। कौन से में आता है, 300A में। यह संशोधन कब किया गया, यह संशोधन किसने किया, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा किया गया था। उस समय किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की। तो ये क्या थे, आर्टिकल 31 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप बड़ी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नॉलेजेबल वीडियो है, शॉर्ट है बट इसके अंदर नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।